दोस्तों, आप में से कई लोगों का डिमांड था कि मैं यूरिक एसिड पर बताऊं और आज का टॉपिक यही हमने रखा है। यूरिक एसिड क्या होता है? यूरिक एसिड इज अ केमिकल। ये प्यूरिन नाम के जो केमिकल्स होते हैं उनके ब्रेकडाउन से बनता है। जब हम खाना खाते हैं जिसमें प्यूरिन्स होता है, लीवर उनको मेटाबोलाइज करता है और इसके ब्रेकडाउन से, प्यूरिन के ब्रेकडाउन के बाद यूरिक एसिड बनता है। वो हमारे ब्लड फ्लो में आ जाता है। यूरिक एसिड डिजॉल्व्स इन द ब्लड एंड इट पासेज आउट थ्रू द किडनी। ये एक वेस्ट मटेरियल है जो बॉडी से निकल जाना चाहिए। यदि इसकी मात्रा हमारे ब्लड में ज्यादा है तो इसका मतलब है कि ऐसे फूड आइटम्स हम ले रहे हैं जिसमें प्यूरिन नाम का केमिकल ज्यादा है, प्यूरिन रिच डाइट ले रहे हैं हम, या नहीं तो हमारे बॉडी में ही प्यूरिन की मात्रा ज्यादा बन रही है। तो ऐसे कौन से कंडीशन हैं जिनमें प्यूरिन्स की मात्रा ज्यादा हो, यानी यूरिक एसिड का लेवल ज्यादा हो रहा हो? तो ये दो स्थितियों में हो सकता है। एक तो हमारी बॉडी में प्यूरिन ज्यादा हो रहा है, या तो अपने आप बॉडी में प्यूरिन्स बन रहे हैं या फूड आइटम्स से प्यूरिन्स आ रहे हैं जिसके चलते यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ रही है। या दूसरी स्थिति वो है जिसमें हमारी किडनी यूरिक एसिड को फिल्टर नहीं कर पा रही है या स्लो डाउन, फिल्टरिंग प्रोसेस इज स्लो डाउन। तो ऐसी कंडीशन में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है ब्लड में। तो क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसमें यूरिक एसिड की लेवल हमारे ब्लड में बढ़ जाती है? ऐसे फैक्टर्स हैं, नंबर 1, ऐसे मेडिसिन जिससे पेशाब बहुत ज्यादा हो रहा हो, इनको डायरेटिक्स हम बोलते हैं। तो ऐसे मेडिसिन लेने से बचें या अपने डॉक्टर से बात करें कि क्या हम इन्हें कम कर सकते हैं। डायरेटिक्स नंबर 1। नंबर 2, ड्रिंकिंग टू मच ऑफ अल्कोहल, बहुत ज्यादा शराब लेना। तीसरा, जेनेटिक फैक्टर है, यानी ऐसी फैमिली जिसमें यूरिक एसिड लेवल हाई वाली बीमारी चलती होती है तो उनको भी चौकन्ना रहने की जरूरत है। और फैक्टर्स हैं हाइपोथायराइड वाली जो प्रॉब्लम होती है, थायराइड की प्रॉब्लम जिनको है, जिसमें इनकी थायराइड का लेवल कम होता है तो उनमें भी यूरिक एसिड लेवल बढ़ा होता है। ऐसे लोग जो ओबीज हों, उनमें जिनमें सोरियासिस की बीमारी हो, और एक विटामिन होता है B3, वो ज्यादा लें तो उसमें भी ज्यादा लेने से भी यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, प्यूरिन्स उसमें होते हैं। हाई प्यूरिन रिच डाइट, ये भी एक बड़ा फैक्टर है। ये किस में होता है? तो एनिमल मीट्स में होता है। स्मॉल एनिमल्स, बर्ड्स वगैरह की मीट में बहुत ज्यादा मिलता है। और एनिमल मीट में खासकर ऑर्गन वाली लीवर पोर्शन में, लीवर में, किडनी में ज्यादा होता है। कुछ मछलियां हैं, एंकोवीज एंड सार्डिन्स मछलियां हैं, और उनके एग्स में बहुत ज्यादा होता है। तो फिश एग्स खाने से बचें। फिश एग्स में बहुत ज्यादा मात्रा में प्यूरिन होता है, ग्रेवी में होता है। ड्राइड बीन्स एंड पीज, इसमें बहुत ज्यादा, मटर में बहुत ज्यादा प्यूरिन्स होते हैं, इसलिए यूरिक एसिड ज्यादा बनता है। मशरूम में ज्यादा होता है। और भी कुछ फूड्स हैं जिनमें ज्यादा होता है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो प्यूरिन रिच डाइट इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ हाई यूरिक एसिड। और रीनल इनएफिशिएंसी, मतलब किडनी का कम काम करने वाली बीमारियां, किडनी कम काम करने वाली जो भी बीमारी होती है, किडनी की बीमारियों में यूरिक एसिड ज्यादा मिलता है। और ऐसे कैंसर के पेशेंट जिनमें केमोथेरेपी चल रही हो, तो ऐसे कंडीशंस में भी यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा मिलती है। तो हम फिर से दोबारा एक बता दें कि व्हाट आर द फैक्टर्स इन विच कंडीशंस यूरिक एसिड लेवल इज हाई। तो यूरिक एसिड लेवल हाई वाले कंडीशन है यूज ऑफ टू मच ऑफ अल्कोहल, हाइपोथायराइडिज्म केसेज, दोज पर्सन्स टेकिंग डायरेटिक मेडिसिन जिससे पेशाब ज्यादा हो रहा हो, ओबेसिटी यानी ओवरवेट, सोरियासिस, विटामिन D3 ज्यादा लेना यानी नियासिन ज्यादा लेना, प्यूरिन रिच डाइट जिसमें आता है स्मॉल एनिमल फैट्स, बर्ड्स मीट लेना, और खासकर ऑर्गन वाली मीट लेना, लीवर, किडनी वाले जो पोर्शन है मीट के, ये इसमें ज्यादा प्यूरिन्स होता है। प्यूरिन रिच वेजिटेबल्स लाइक पीच, बीन्स, मशरूम्स, मटर,
मशरूम इनमें ज्यादा होता है, और भी कुछ अदर फूड आइटम्स हैं जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। दूसरा, किडनी की कुछ बीमारियां जिसमें यूरिक एसिड फिल्टर ना हो पाता है, और केमोथेरेपी जहां चल रहा हो ऐसे कैंसर के पेशेंट्स, इन कंडीशंस में यूरिक एसिड बढ़ा होता है। इससे इतर एक ध्यान रखने की जरूरत है कि 35 ईयर्स से ज्यादा के एज में एवरी 6 मंथ पे हमें रूटीन ब्लड टेस्ट कराना चाहिए, और किडनी फंक्शन टेस्ट में यूरिक एसिड लेवल देखा जाता है, उसी के अंदर ये यूरिक एसिड लेवल आता है। अगर ये हर एक बार इंक्रीज लेवल आता हो तो हमें चौकन्ना होने की जरूरत है। सिर्फ एक बार हाई लेवल आ जाना, जबकि आपको ना तो कोई रोग है, ना गठिया का रोग है, ना कोई जॉइंट पेन्स की बीमारी है, फिर भी यूरिक एसिड लेवल कभी हाई दिख गया है तो इससे चिंता की बात नहीं है, क्योंकि ये डायरनल दिन में वेरिएशन चलता रहता है। कई बार यूरिक एसिड का लेवल आपको जो हाई दिख गया हो वो कुछ दिन के बाद जब कराएंगे तो यूरिक एसिड लेवल लो आ जाता है। तो दैट इज अ नॉर्मल थिंग। अगर यूरिक एसिड का लेवल हम जब एवरी मंथ पे करा रहे हैं या 6-6 महीने पर करा रहे हैं, 2 बार 3 बार कराया है इस तरह से, और उन दोनों तीनों में बढ़ा हुआ आ रहा है, तब हमें ध्यान देने की जरूरत है और हम ऐसी डाइट लें जिसमें प्यूरिन की मात्रा लो हो। लो प्यूरिन लेवल फूड आइटम्स लें, और उससे यूरिक एसिड बहुत कम बनेगा और आपका यूरिक एसिड लेवल अपने आप डाउन हो जाएगा। और यदि गठिया है, यदि जॉइंट पेन है और यूरिक एसिड ज्यादा आ रहा है तो डॉक्टर से मिलना है। वो डॉक्टर साहब आपको जो मेडिसिन देंगे उससे यूरिक एसिड का लेवल लो होगा और आपका गठिया का भी लक्षण कम हो जाएगा, गठिया में भी आराम होगा। तो इस तरह से अपने फूड आइटम्स पे ध्यान रखें, अपने यूरिक एसिड लेवल पर ध्यान रखें, और आई होप कि आपको ये जानकारियां अच्छी लगी होंगी, और यदि अच्छी लगी हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें ताकि ये मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। थैंक यू।